हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे वो ये है कि इतनी याद आने के बाद भी वो आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे। ओके, तो आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनका नाम अपने मन में लेते रहिए, अपने इष्ट को ध्यान कीजिए। तब तक हम कार्ड सफल करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए इतने याद आने के बाद भी वो कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। इतनी याद आने के बाद भी वो कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। में फर्स्ट कार्ड है द मून, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, टू ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, द लवर्स, द स्टार, टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस। तो दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, इस रीडिंग को मेल और फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इतने याद आने के बाद भी वो आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता हर दूरी में बेवफाई छुपी हो। कई बार दूरी सिर्फ एक खामोशी होती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द मून। वो पर्सन आपकी याद में है, पर वो खुद अपने इमोशंस में खोए हैं। जब कोई इंसान अपने ही अंदर के अंधेरे से लड़ रहा हो तो दूसरे तक रोशनी भेजना मुश्किल हो जाता है। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उस मिस को एक्सप्रेस करने का समय सही नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो अपने इमोशंस को बंद कर चुके हैं। उनके लिए फीलिंग्स एक बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां जीतने के लिए सबसे पहले खुद को मारना पड़ता है। आपका नाम उनके दिल में गूंजता है, पर वो उस आवाज़ को इग्नोर करने की आदत डाल चुके हैं। कुछ लोग दर्द के बाद लोगों के पास जाते हैं और कुछ लोग खुद में छुप जाते हैं, लेकिन वो दूसरे कैटेगरी के हैं। अभी उनका सफ़र इनवर्ड है। आपसे दूर रहना उनका पनिशमेंट नहीं, उनका प्रोसेस है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, वो एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां उन्हें लगता है अगर कॉल किया तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो आप खुद ही उनका चैप्टर बंद कर दोगे। वो उस डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं। जब दिल और दिमाग लड़ते हैं तो ज़्यादा देर तक सिर्फ साइलेंस जीता है। ओके, द हैंगमैन, तुम्हारा प्यार एक्टिव है। तुम हर दिन सोचती हो
क्या वो भी मुझे याद करता है? पर उनका प्यार पैसिव है। शायद वो सोचते हैं अगर उसे फ़र्क पड़ेगा अगर उसे फ़र्क पड़ता तो वो खुद ही कॉल करती। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का ब्रिज कभी बन नहीं पाया। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी कोई तुमसे इसलिए कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि तुम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, बेटर हो या खुशी हो। वो खुद को तुम्हारे साथ का लायक नहीं समझ रहे। शायद तुमसे उन्हें कभी कुछ कहा है लेकिन उन्होंने अपने माइंड में एक जजमेंट बना लिया। 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई टिफ। वो चोट अभी तक भर नहीं पाई है। उनका दिल फिर से उस दर्द से गुजरना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें लगता है याद रख लेना सफ़र है, बात कर लेना नहीं। ओके। डेथ कार्ड। कई बार कुछ ख़त्म नहीं होता, सिर्फ रुका हुआ होता है, लेकिन उनके लिए लगता है वो कनेक्शन उस रूप में वापस नहीं आ सकता जिसमें था। वो इस दर्द को एक एंड मान चुके हैं। आप उस चैप्टर में हो जिसमें उन्होंने बुकमार्क डाल दिया है, लेकिन वापस पढ़ने की हिम्मत नहीं है। 8 ऑफ कप्स। कुछ रिश्ते प्यार में नहीं, ज़रूरत में शुरू होते हैं, और जब वो ज़रूरत ख़त्म होती है तो लोग छोड़ देते हैं। नफ़रत से नहीं, थकान से। शायद आपके रिश्ते में एक वॉइड था जिसे वो फील नहीं कर पाए और वो खुद को ही दूर कर गए। ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स। उनके लिए लाइफ ने इतना प्रेशर दिया हो सकता है अब उनमें किसी रिश्ते को संभालने की ताकत नहीं बची। कॉल या मैसेज करना उनके लिए सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, वो इमोशनली वल्नरेबल होने का इनविटेशन होता है, और वो इस स्टेज में नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। वो जानते हैं अगर आपसे बात हुई तो आप सीधे पूछोगी क्या हुआ। अगर वो इस सवाल का सामना नहीं करना चाहते तो वो भाग रहे हैं, आपसे नहीं, अपने गिल्ट, अपनी कमजोरी से। ओके। पेज ऑफ कप्स। शायद उनका तरीका ही प्यार जताने का अलग हो। वो एक्सप्रेसिव नहीं हैं, वो कंफ्यूज हैं। कैसे अपना इमोशन वर्ड में डालें, और डालें भी तो किस मुंह से। वो इमेच्योर तरीके से प्यार को अवॉइड कर रहे हैं। ओके। द हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आपका इंट्यूशन तो कह ही रहा होगा ना कि क्या वो याद करते हैं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल याद करते हैं। उनका साइलेंस उनकी बेपरवाही का निशान नहीं है, उनके अंदर के दर्द और अनसैड इमोशन के एक पर्दा है। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। अब वक्त बदल रहा है। अभी रात है इस रिश्ते में, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। ये साइलेंस शायद हमेशा नहीं रहेगा। कभी कभी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने में वक्त लगता है। जैसे आप छोड़ दोगे होप, हो सकता है तभी वो लौट आए। ओके। दोस्तों, पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य रखिए, वक्त पे भरोसा कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ओके। द चैरियट। आप सोचते हो आपका प्यार असली था तो उन्होंने क्यों नहीं किया कुछ। उनके लिए कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, खुद पर, इमोशंस पर, सिचुएशंस पर। ओके। वो कॉल नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप उनसे पहले रीच आउट करो तो उनका ईगो फीड होगा। इस गेम में प्यार पीछे रह गया। जो कुछ था वो सुपरफिशियल नहीं था। आपके बीच में एक स्पिरिचुअल या सोलफुल कनेक्शन था। वो कनेक्शन टाइम से, डिस्टेंस से या मैसेज से डिफाइन नहीं होता। कभी कभी साइलेंस भी आई लव यू के बराबर होता है, बस अलग भाषा में। ओके। द स्टार। द स्टार की एनर्जी बता रही है उम्मीद अभी बाकी है। आपका दिल कह रहा है वो लौट सकते हैं। ये कार्ड भी यही कहता है, ये ख़त्म नहीं है, एक पॉज है। ओके। पर यह उम्मीद तभी सच होगी जब आप खुद से प्यार करना शुरू करो, अपने आप से वफा करो। हर रिश्ते की शुरुआत होती है। ओके। यहाँ पे द टेम्परेस की एनर्जी बता रही है कि सब्र ज़रूरी है,
आपका प्यार इंटेंस था और आपको तुरंत जवाब चाहिए, लेकिन जो सच में आपका होगा वो कभी आपसे दूर नहीं रहेगा। ओके। अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे बता रही है दोस्तों, आप ही नहीं सैड हो, आप ही नहीं रो रहे हो, वो भी रोए हैं आपके लिए। ओके। वो भी आपको याद करते हैं, आपके चैट को खोल कर देखते हैं, पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखते हैं, पर हर बार एक ही थॉट आता है, शायद हम दोनों अलग दुनिया के थे, अलग सोच रखने वाले थे, अलग अलग इंसान थे जो हमें कुछ मैच नहीं हो रहा था। शायद इस वजह से कहीं न कहीं आप दोनों की दूरियां बढ़ गई और इसलिए आप दोनों में आज नो कॉन्टैक्ट है, आप एक दूसरे से बात नहीं करते। ओके। द हाई प्रीस्टेस, आपको अंदर से पता है कि वो भी आपको याद करते हैं, शायद अपने ज़ुबान से ना बोले, आपको कॉल या मैसेज ना करे, लेकिन कनेक्शन अभी भी जिंदा है, रूह से रूह तक। ओके। ऐसा नहीं है कोई याद नहीं करते, वो भी आपको याद करते हैं, भले ही कॉल या मैसेज ना करे आपको, लेकिन उनको भी उतनी ही याद आती है जितनी आपको आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के सोल हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए कहीं ना कहीं दूर होने के बाद भी वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपकी कॉल का वेट करते हैं। ओके। तो दोस्तों ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके। सब कुछ अच्छा होगा।